हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सक्सेस अचीवर में, जहां पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट में हम जो की पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या है। एक है इंट्रोडक्शन, दूसरा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। और फिर इसके बाद अगला जो इसमें की पॉइंट है वो हमारा इकोसिस्टम, और इसके बाद नेक्स्ट है डोमेन्स। तो आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इंट्रोडक्शन में आप ये देख सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट वर्ड है वो क्या है, डेराइव्ड किया गया है किससे, एक फ्रेंच वर्ड, और वो फ्रेंच वर्ड है एनवायरनोर। एनवायरनोर जिसका मतलब होता है नेबर्स, यानी कि हमारा पड़ोस। जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट वो चीज़ है जिससे हम घिरे हुए, यानी कि वो सब चीज़, एवरीथिंग बाय विच वी आर सराउंडेड आर कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट, आर कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। और इसमें जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आप बहुत कुछ ले सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एयर है, ह्यूमन है, सॉइल है, मिनरल्स है, वाटर, ये जितने भी हम यहाँ पे एग्जांपल्स हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे के सारे जितने एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स है किसके हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में हम बात करने जा रहे हैं कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ले रखी है एनसीईआरटी क्लास 7 की। एनसीईआरटी क्लास 7 की एक बुक है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं ये चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, ज्योग्राफी का चैप्टर 1। तो इसमें देखो जो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो 3 कंपोनेंट्स दिखा रखे हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड, और तीसरा है ह्यूमन, यानी ह्यूमन इटसेल्फ भी क्या है कि वो एक कंपोनेंट है किसका, एनवायरनमेंट का। तो आइए बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, ये बेसिक कंपोनेंट्स है किसका, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। और इसके अंदर क्या है कि जो चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें कि ह्यूमन है, लैंड है, वाटर है, ठीक है। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, लैंड, वाटर, और ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा मिस्टेक से, एक सेकेंड, लैंड, वाटर है, एयर है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या मिलकर बनाती हैं हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये इसके बाद हमारा आता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड यानी कि जो ह्यूमन है, ठीक है, वो भी क्या करता है कि अपने ओर से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे मतलब इस एनवायरनमेंट में क्या करता है, बनाता है। चाहे वो हमारा बिल्डिंग है, चाहे वो पार्क है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे कुछ भी हो, ये जो सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा क्या है, ये सारे हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमन मेड कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। थर्ड हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन, यानी ह्यूमन भी क्या है अपने आप में, ह्यूमन पॉपुलेशन वो भी क्या है अपने आप में एनवायरनमेंट का एक घटक है, एक कंपोनेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ह्यूमन क्या है कि एक इंडिविजुअल के रूप में एनवायरनमेंट में एक भूमिका निभाता है, ठीक है, फैमिली के रूप में निभाता है, ऐसी कम्युनिटी के रूप में, ठीक है, रिलीजन के रूप में, और ये दिखा रखे एजुकेशनल, यानी कोई शैक्षिक संस्था है वहाँ पर भी अपना रोल निभाता है। तो ऐसे क्या है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन यानी ह्यूमन भी खुद एक क्या है, एक कंपोनेंट है किसका, हमारे एनवायरनमेंट का। आइए फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें। हाँ, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, देखो हमारा इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है कि 2 पार्ट हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, 2 कंपोनेंट और हैं, जिसमें एक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, बायोटिक कंपोनेंट, ये हमारा बायोटिक कंपोनेंट है, और ये है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं कि वे सभी चीज़ें हैं जो मतलब लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, चाहे हमारे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स है, वो सारे हमारे आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे, चाहे एयर है, वाटर है, लैंड है, सॉइल है, जो भी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी आती है एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा इकोसिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। इकोसिस्टम इसमें आप देख सकते हैं द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग organism with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live
ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी कि ये क्या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं किन किन चीज़ों के साथ, जैसे हमारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं एनर्जी को क्या करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा मिलकर एक सिस्टम बनाता है, तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें ये है कि इकोसिस्टम में क्या होता है कि भाई जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो हमारा क्या कहलाता है, इको सिस्टम। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। डोमेन्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट में हम देख सकते हैं कि इसके जो मेन डोमेन्स हमारे एनवायरनमेंट के 4 डोमेन्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो हमारा लिथोस्फीयर है, फिर हाइड्रोस्फीयर है, फिर एटमॉस्फेयर है, फिर बायोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर क्या है, हमारी अर्थ यानी कि सॉलिड क्रस्ट, यानी कि जो हमारी अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है, मतलब जो सॉलिड क्रस्ट है उसको मतलब लिथोस्फीयर कहा जाता है, जहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, खेती करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें वो हमारी लिथोस्फीयर में आती है। लिथोस्फीयर में क्या है कि अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं। लैंड फॉर्म्स मतलब स्थल रूप आप कह सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें हमारे जैसे प्लेट्यू हो गए, प्लेट्यू माना पठार, ठीक है, रिवर है, नदियाँ, माउंटेन, पहाड़ हैं, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे किसके अंदर आती हैं, लिथोस्फीयर में, ठीक है। तो लिथोस्फीयर हमारा क्या जो अर्थ है, मतलब लिथोस्फीयर ये किससे मिलके बना होता है, ये हमारा कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा लिथोस्फीयर बना होता है, ठीक है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है, ठीक है, एयर के जिससे हम घिरे हुए हैं चारों ओर से, वो हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो मिलके बना हुआ है हमारा ट्रोपोस्फेयर से, और किससे मिलके बना हुआ है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर से मिलके हमारा क्या बना हुआ है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर थर्ड इसी में के अंदर हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है कि वाटर बॉडी, यानी कि जो हमारे अर्थ है उसमें क्या आपको पता होगा कि थर्ड फोर्थ जो पार्ट है हमारी अर्थ पे वो किसका है, पानी का है। तो जो ये वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पानी है ये सारा हमारा किसके अंदर आता है, हाइड्रोस्फीयर। और बायोस्फीयर में क्या होता है, बायोस्फीयर में जहाँ पर हमारी तीनों की तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं, जहाँ पर मतलब एक लाइफ, ये जो तीनों की तीनों चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पर एक लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा जो एनवायरनमेंट है वो हमारा किसके अंदर आता है, बायोस्फीयर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।